बेटा सुनो, जी धर्मेंद्र शर्मा यहीं पे काम करते हैं? जी, वो यहाँ पर काम नहीं करते, वो इस ऑफिस के ऑनर है। मैं अभी उनकी कंपनी में ही काम करती हूँ। धर्मेंद्र शर्मा, मतलब ये पूरा ऑफिस उन्हीं का ही है? जी, उन्हीं का ऑफिस है, मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करती हूँ। आप बताइए क्या काम है आपको? आप अगर उन्हें जानती हैं तो आप मेरा एक काम कर देंगी। ये 2 लाख रुपए हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी को देना। 2 लाख रुपए? आप है कौन? जी आप वो सब छोड़िए, आप ये पैसे उन्हें दे देना और बोल देना कि नरेश नाम का एक आदमी आया था किशनगढ़ से। बस वो अपने आप समझ जाएंगे। अच्छा, तो आप सर के गांव से आए हैं? हाँ, गांव से ही, पड़ोस का हूँ ना, तो बस ऐसे ही आया था। तो सर आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? आप आइए ना अंदर, ऑफिस में चलिए। सर आते ही होंगे, उनसे मिलके चल जाइएगा। नहीं, मैं उनसे मिल नहीं सकता। वैसे भी मैं बहुत जल्दबाजी में आया था। आप ये पैसे उन्हें पकड़ा देना, मुझे जाना है। जी बिल्कुल। बाकी सर मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप मेरे साथ ऑफिस में चलिए। मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी, वो जल्दी से जल्द ऑफिस आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। बेटा आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, मुझे सच में जाना है। और वैसे मेरी 4 बजे की ट्रेन है, अब कहीं निकलूंगा तब कहीं जाकर 4 बजे तक पहुंचूंगा, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। जैसा आपको ठीक लगे। बाकी मैं सर को बता दूंगी कि किशनगढ़ से नरेश जी आए थे उन्हें पैसे देने के लिए। आप नाम उनसे जरूर बोलना, वो अपने आप समझ जाएंगे। बाकी मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ जी पूछिए। धर्मेंद्र कैसा है? जी सर, वो बिल्कुल ठीक है। इवन वो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल भी रखते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिल्कुल फैमिली की तरह रहते हैं। वो खुश तो है ना यहाँ पे? वो बिल्कुल खुश है, और सच बताऊं तो वो बहुत भले इंसान भी है। मैं 2 साल से उनकी कंपनी में काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने मुझसे बदतमीजी नहीं की। मुझसे तो क्या, हमारे कंपनी की किसी भी एम्प्लॉय से नहीं की। हम उन्हें आपसे ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आज तक किसी का गलत नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्हें दुख है तो सिर्फ एक ही बात का। उनका कहना है कि आज उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। लेकिन अगर इन सबके साथ साथ उनका परिवार भी उनके साथ होता तो वो ज़्यादा खुश होते अपने परिवार के साथ। काम की वजह से सर शहर में रहते हैं और उनका परिवार गांव में, तो वो उनसे मिल नहीं पाते हैं। बस यही बात है। लेकिन सर आप अंदर चलिए ना, आई एम श्योर सर आपको अपने ऑफिस में देखकर बहुत खुश होंगे। चलिए ना। अरे नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, मुझे जाना है। और वैसे धर्मेंद्र ने कभी जिक्र नहीं किया कि गांव वाले कैसे हैं, परिवार कैसा है? कुछ बताया परिवार के बारे में? और वो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहता? सर देखिए, ये सब तो नहीं बताया सर ने हमें, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि अगर उनका परिवार उनके साथ होता तो वो बहुत खुश होते। उसको अपने परिवार की बहुत याद आती है ना? सर मिस तो बहुत करते हैं। उनके पापा हैं गांव में, मतलब मैं उनके पापा से मिलकर आया था, तो मैं उन्हें जाकर बता दूंगा कि धर्मेंद्र वहाँ पे खुश है, आराम से रह रहा है, और वो उसे बहुत याद करते हैं। उसके पापा बहुत खुश होंगे ये जानकर कि उसके बेटे ने बहुत बड़ा काम खोल लिया ऑफिस में और वो कामयाब हो गया। वो उसके ऊपर बहुत नाज करेंगे। ऐसा तो उन्होंने अपने परिवार के बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता सर। आपको कहाँ ही पता होगा, आप तो यहाँ पर काम करती हैं ना। उनको बोलना, जब उनके पापा ने पैसे दिए थे ना, तो वो बोल रहे थे मैं धर्मेंद्र को बहुत याद करता हूँ, पर मैं उससे मिल नहीं पाता। जी हर बार किसी ना किसी वजह से मिलना रह ही जाता है। अब होगी कोई वजह, बाकी मुझे तो ज़्यादा पता नहीं इस बारे में। ठीक है सर, मैं उन्हें पैसे दे दूंगी। बता दूंगी कि किशनगढ़ से कोई नरेश जी आए थे उन्हें पैसे देने के लिए। वैसे वो कब तक आएंगे यहाँ पे? वो किसी काम से बाहर गए हैं, 10 मिनट तक आ जाएंगे। आप चलिए ना, 10 मिनट की बात है, आप मिलके ही चले जाइएगा उनसे। अरे नहीं, अच्छा आप उन्हें बोल देना नरेश जी आए थे गांव से पैसे देने के लिए। और उन्हें एक चीज़ और बता देना कि मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, सर्दी वगैरह बढ़ रही है, तो अपना थोड़ा ध्यान रखें। उनको सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, ये उनके पापा ने मुझे बताया था। ठीक है सर, मैं उन्हें पैसे दे दूँगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। सर ये 2 लाख रुपए कोई आपके लिए किशनगढ़ से छोड़ के गया है। किशनगढ़ से? जी एक बूढ़े आदमी थे, उनका नाम नरेश नाम था। उन्होंने कहा था ये पैसे आपको देने के लिए। अरे अगर वो आए थे तो तुमने मेरे को फोन क्यों नहीं करा? मेरे को फोन करती ना, बताया क्यों नहीं मुझे? सर मैंने उन्हें कहा था रुकने के लिए, लेकिन वो कह रहे थे कि उनकी 4 बजे की ट्रेन है, उन्हें जल्दी निकलना है, तो
इस बीच में मुझे आपको कॉल करने का मौका ही नहीं मिला। बस फिर सर ये पैसे लेकर मैं आपके पास आ गई। तुम एक काम करो, आज की जितनी भी मीटिंग है ना सारी कैंसिल कर दो और ऑफिस संभालना मैं आता हूँ, ठीक है? ठीक है सर।